हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जब किसी पर्सन पर विश्वास किया जाता है और विश्वास करके उसको काम दिया जाता है कि ये इस काम को ईमानदारी से करेगा और वो उसको ईमानदारी से ना करके उसमें चीटिंग कर जाता है। जैसे किसी स्कूल में किसी अकाउंटेंट को रखा गया है, किसी कंपनी में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी ऑफिस में किसी को अपॉइंट किया गया है और वहाँ पे पैसों की लेन देन काफ़ी है और वो पर्सन वहाँ पैसों की चीटिंग कर जाता है, तो ऐसी जगह पे आईपीसी की धारा 408 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। जब कोई पर्सन पे विश्वास करके उसको जॉब दी जाती है और वो वहाँ पे चीटिंग करता है तो इसको कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब उसके ट्रस्ट का जो ब्रीच हुआ है, उसके विश्वास को तोड़ा गया है। तो ऐसे में 408 के साथ 420 की जो धारा है वो भी लगती है और इसके साथ जो पुलिस है वो 41A के तहत नोटिस भी देती है। अगर इसमें नोटिस जरूरी है, तो इसने ये अपराध किया है और इसके लिए इसको अरेस्ट किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए किसी पर्सन स्कूल में जॉब दी गई है, उसने एज ए क्लर्क या अकाउंटेंट स्कूल में रखा गया है और वहाँ पे फ़ीसों का हिसाब किताब रखना है और कई बार कई फ़ीसें ज़्यादा आती हैं या कम आई हैं, तो उसने मान लीजिए कि 20,000 अगर आया है तो 15,000 लिखा है। इस तरह करते उसने काफ़ी 2-3 सालों में काफ़ी पैसे जो हैं वो ठगी की है और वो पैसे अपनी जेब में रख ली है और इसके लिए उसने गलत एंट्रीज बनाई हैं, तरीके के बिल बना के जो पैसा है अपनी जेब में डाला है। तो ऐसी हालत में 408 के साथ 420 लगेगा और इसके साथ 41A का जो नोटिस है वो पुलिस द्वारा दिया जाएगा और साथ में इसमें और भी सेक्शन जैसे 467, 471 और साथ में 120B जो है, जिसमें 2 से ज़्यादा जो पर्सन हैं अगर मिलकर ऐसी ठगी करते हैं तो 120B भी इसमें मामला दर्ज होगा। ऐसे केसों में क्या होता है कि जब कोर्ट में सुनवाई होती है जज के सामने, तो पुलिस जब रिमांड के लिए कहती है तो रिमांड से बचने के लिए ये जो शरारती दिमाग के लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो पैसा जिसके लिए रिमांड में लेना है वो हमारे पास पैसा तो है नहीं, जो पैसा था वो खर्च हो गया, तो इस तरह से वो रिमांड से बच जाती हैं। लेकिन पुलिस यहाँ अपनी चालाकी से क्या करती है कि इस टाइम पे जब इन लोगों को जेसी दिया जाता है तो वो इस ऑर्डर को रिवोक करवा के सेशन कोर्ट में दोबारा इस ऑर्डर को चैलेंज करके इस ऑर्डर को रिवोक करवा के दोबारा जो है सेशन कोर्ट से ऑर्डर ले लेते हैं और जैसे इनको जेसी दिया जाता है तो 10 या 15 दिनों या 20 दिनों के बाद इनको दोबारा रिमांड में लिया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है। तो पुलिस जो है इनको दोबारा रिमांड में ले सकती है और पैसों के बारे में पूछताछ कर सकती है। अब 408 के साथ 407 और 409 जो भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैं उनका मामला भी दर्ज होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पब्लिक सर्वेंट है जो यहाँ बैंक में कोई कर्मचारी काम कर रहा है या जो मर्चेंट है, ऐसे लोग अगर ठगी करते हैं, जैसे कोई MLM है या कंपनीज जो अपनी पिरामिड स्कीम्स देती हैं, या जब कोई पर्सन कहता है आपके पैसे जो है वो डबल कर दिए जाएंगे तो वो अपने उनके पैसे डबल करने के लिए स्कीम्स बताते हैं, तो ऐसे में धारा 409 है उसका मामला दर्ज होता है और ऐसे मामले हैं इसमें बेल भी बड़ी आसानी से नहीं मिलती। जब भी कोई मामला ऑर्गेनाइज क्राइम का हो, मीन्स कि जिसमें पैसों की ठगी हुई है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है सेक्शन 409 409 आईपीसी धारा के तहत उसमें मामला दर्ज किया जाता है और इसमें बेल भी आसानी से नहीं मिलती। 408 के साथ 420 आईपीसी की भी धारा जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ऐसे मामलों में वो लगती है, तो इसमें 7 साल की सज़ा साथ में जुर्माना भी होता है और इसमें आसानी से बेल भी नहीं मिलती, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ऐसे केसेस में जो कोर्ट हैं उनका जो नज़रिया होता है वो ये होता है कि किस तरह से जो कंपनी है उसके जो पैसों का लॉस हुआ है उसको वो पैसे दिलवाए जाएं। तो जो एक्यूज पर्सन होता है उसको बेल जो देना है वो मुश्किल हो जाता है। जो कंपनीज होती हैं कई बार वो भी इलीगल एक्टिविटीज़ करती हैं और बेल है उसको अपोज नहीं करती, उसको रोकती नहीं है और खुलकर सामने नहीं आती। तो जो
एक्यूट पर्सन होता है उसको बेल लेना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, अगर किसी पे इस तरह का केस हुआ है और वो मुकदमा झूठा है तो उसको आसानी से बेल मिल सकती है। अब इसमें सज़ा ये है कि 7 साल की सज़ा है और साथ में फ़ाइन है, और ये एक नॉन वेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल है कि अगर कोर्ट के सामने दूसरी पार्टी के साथ समझौता, अगर उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं जो भी लिए हैं तो समझौता हो सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मीन्स कि इसमें पुलिस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन कई जो धाराएं हैं उसमें 41A के तहत नोटिस देना जो ज़रूरी होता है। आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल मोनिका लॉ फेरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब